हेलो फ्रेंड। राम राम नमस्कार, कैसे हैं? एकदम बढ़िया। देखिए हम भी एकदम बढ़िया हैं। जब आप और हम दोनों मिलते हैं बहुत सारे चर्चे होते हैं, बहुत सारी बातें निकलती हैं। वैसे आज हमारे साथ दोनों की फिल्म नमस्ते एकदम बढ़िया बढ़िया करेंगे मीनू लोगों मासी। की। बिल्कुल सही बात। बिल्कुल सही बात कही आपने। बिकॉज राजश्री प्रोडक्शंस है, वो हमेशा से पारिवारिक पिक्चरें बनाते हैं। उनका एक हमेशा ध्यान इस जरिए पे रहता ही है कि जो भी पिक्चर वो बनाए वो पूरे परिवार के साथ आप एंजॉय कर पाए। घर में आपके चाहे छोटा बच्चा ही क्यों ना हो, वो भी उस पिक्चर को उतना ही उसका आनंद ले पाए जितना एक बड़ा बुजुर्ग आपकी फैमिली में ले पाए। तो मुझे लगता है ये पिक्चर जो हमारे बनाई है अवनीश ने, ये बिल्कुल ही उसी किस्म की पिक्चर है जो एक बहुत ही मॉडर्न टेक एंड हाँ, कल रात को ही एक्चुअली एज यू नो कल 5 नवंबर को पिक्चर रिलीज हुई थी। तो कल हम लोग का प्रीमियर भी हुआ था एंड बहुत अच्छी लगी। सभी यार के लाइक जो टेक अवनीश ने दिया है उस प्यार को, राजवीर पलोमा को, एंड what new is got on to the देखिए screen. कुछ भी कह So ले, yeah. सोच चाहे जितनी भी नहीं क्यों ना हो और आगे चल के चाहे इंसान भले ही कितना मॉडर्न क्यों ना हो जाए, परिवार साथ में होता है तो मजा तभी आता है। क्यों, सही कही कि नहीं? बिल्कुल। बिल्कुल एकदम सही बात। जी। अच्छा, अब पिक्चर के बारे में बात करें तो इसमें हम आपके किरदार के बारे में जानना चाहेंगे। देखिए, स्क्रीनिंग तो आपके और बड़े सभी लोगों के लिए हो गई है। अब हमारी बारी तो है टिकट लेके लाइन में लग के जाने की। तो ये पहले बता दीजिए अपना किरदार क्या होगा और कैसा आपका व्यवहार है किरदार का, ये सब। तो जो कैरेक्टर मैं प्ले कर रहा हूँ उसका नाम गौरव है। और जो पलोमा ढिल्लोन है जो इस मूवी की लीड एक्ट्रेस है, तो मेरा कैरेक्टर जो है उनके कैरेक्टर मेघना। हम दोनों का एक रिलेशन बताया गया है जो पिछले 6 साल से साथ ही एक रिलेशन में रहे थे। लेकिन इस मूवी के दौरान जो डेस्टिनेशन वेडिंग हो रही होती है, हम हमारे दो शादी पर पहली बार मिल रहे होते हैं एक 6 साल लंबी रिलेशनशिप के बाद। तो यहाँ पर हम जानते हैं कि गौरव और मेघना के बीच में क्या अनाबनी अब तक बनी हुई है। उन दोनों के बीच में क्या चल रहा है ऐसा कि गौरव क्या चाहता है कि वो उसके अंदर से क्या रिएक्शंस लेकर आ पाए, या मेघना क्या चाह रही है कि शायद से वापस से गौरव यहाँ पर आ गया तो उन दोनों के बीच में कुछ हो पाएगा या नहीं हो पाएगा, जो शायद से ट्रेलर में भी थोड़ा बहुत आपको देखने को मिलता है। आया है। सो आई थिंक जी बिल्कुल ना। एंड मूवी में काफी सारे क्लिफ हैंगर्स है जहां पर आपको ऐसा लगता है कि अब क्या होगा। वो इस कहानी को जिस तरीके से उभारते हैं, हमें लगता कहता ना, जगाए रखती है। बिल्कुल सही बात। और मुझे लगता है आज के टाइम पर जहाँ पर सारी चीजें इतनी कॉम्प्लिकेट हुए जा रही है, इतनी उनको बढ़ाया जाता है या बहुत कठिनाइयों के साथ में हमें उनको समझना पड़ता है, ऐसे जमाने में आई थिंक बहुत सिंपल और सरल चीजों की ना कमी रह चुकी है। एंड आई थिंक अवनीश ने उस फील्ड को बहुत ही अच्छी तरीके से एक्सप्लोर किया है। तो मुझे एक दिन कॉल जी। आया और उन्होंने कहा कि आदित्य, हमारा थोड़े से क्रिएटिव चेंजेस हो गए स्क्रिप्ट, लाइक स्टेप जो माइलस्टोन था वो मैंने कवर कर लिया है। तो उनका कॉल आया, मूवी से मुझे निकाल दिया गया। एक हफ्ते में जो शूट होने वाला था अब वो होना नहीं था। तो उसके बाद तो मतलब मेरी घर पे धजिया उड़ गई थी। मैं तो बैठ गया था मम्मी के पास रोता हुआ। मैं बोला मम्मा अब क्या होगा, इतनी मेहनत करी थी, इतने बड़े सपने देख लिए थे, सब कुछ इन पे तो पानी फिर गया। लेकिन उसके एक्टर थे इस मूवी के, तो उनकी टीम से कॉल आया सुरभि का, एंड सुरभि वाज लाइक आदित्य एक मूवी बन रही है, ज्यादा आपको बता नहीं पाएंगे उस बारे में। दो लगा अच्छा ठीक है। आई वॉज वेरी डिजेक्टेड, मैं तभी भी बहुत हारा हुआ से महसूस कर रहा था। सूरज बरजात्या राजश्री, तो बोला जी। अरे अच्छा ओके। तो आई लाइक मॉम पता नहीं क्या हो रहा है, ये क्या भगवान ऊपर वाला खेल खेल रहा है मेरे साथ में, बट देव कॉल्ड मी सो आई एम गोइंग। तो मैं गया राजश्री के ऑफिस में एंड वहां पर मैं पहली बार अभीश से मिला एंड पलोमा से मिला जो इस मूवी में मेरी, तो वहां पर मेरा उनके साथ में स्क्रीन टेस्ट हुआ। एंड आफ्टर 2 और 3 days आई गॉट अ कॉल फ्रॉम देयर टीम कि आपको मूवी मिल गई है। तो अरे वाह। लगभग 2 हफ्ते की बात थी जहां पर मेरी एक मूवी छूट गई और दूसरी जो मुझे मूवी मिली वो राजश्री के साथ में। सो आई थिंक इसीलिए कहते हैं कि जो होता है अच्छे के लिए होता है, और मैं इस पे पूरी तरीके से भरोसा रखता हूँ। देखिए, हमें लगता है आपको है ना यहीं से शुरुआत करनी थी, इसीलिए भगवान ने वहां का रास्ता कट करके यहाँ का रास्ता दिखा दिया। सही कहे कि बिल्कुल। नहीं? बिल्कुल एकदम सही बात। जी। अच्छा, वैसे कहते हैं राशि से जो सितारे उभरे हैं, वो सितारे आज आसमान छू रहे हैं, मतलब इतनी ऊंचाई पर हैं। तो कहीं ना कहीं एक होता है ना कि भगवान बस
सब कृपा बनाए रखना, बरसाए रखना, और ऐसे ही आगे नाम रोशन होता रहे। तो अब जानना चाहेंगे, ये तो हो गया, चलिए पिक्चर आ भी गई, लोग आपके किरदार को पसंद भी कर रहे हैं, आपकी जोड़ी को भी पसंद किया है, भले ही एक्स जोड़ी क्यों ना हो, लेकिन इसके आगे क्या? राशि के राशि के अलावा नूर अलावा? मौसी, इस समय तो मैं खाली ये बता सकता हूँ कि ये हफ्ता भी इनफैक्ट मेरे लिए बहुत ही खास रहा है, बिकॉज और बहुत ही इमोशनल रहा है, बिकॉज इसी हफ्ते में मेरी एक अमेजॉन वेब सीरीज जो मैं कर रहा था उसका शूट हमने खत्म किया है। तो वो 56 डेज का शूट चला था, और मेरे दिल के बहुत ही क्लोज है ये प्रोजेक्ट जो मैंने अभी खत्म किया है, और ये अगले साल आपको देखने को मिलेगा। और इसी हफ्ते 5 तारीख को जो है हमारी मूवी रिलीज हुई है जिसका नाम दोनों है, जिसके बारे में हम बात कर रहे हैं। और 5 तारीख को ही जो है मेरी पहला दिन शूट का था मेरी दूसरी प्रोजेक्ट का, जो मैं एक नई पिक्चर करने जा रहा हूँ। दुख की बात यह है कि मैं आपको उस प्रोजेक्ट के बारे में इस समय ज्यादा बता नहीं पाऊंगा, लेकिन चलो आप पर मेरे मिलने का एक और हमें मौका मिल जाएगा। जब बिल्कुल। अगली बार मिलेंगे तो उसके बारे देखिए, में हम तो जरूर यही बात चाहेंगे, करेंगे। शुरुआत अगर राष्ट्रीय से की है तो ऐसे ही बड़े बड़े बैनर आपके पास आए और आप अच्छे अच्छे किरदार निभाएं। अच्छा, आपसे जानना चाहेंगे ड्रीम रोल के बारे में। देखिए, हर एक कलाकार का एक सपना होता है कुछ इस तरह का, कॉपी नहीं करना है, लेकिन इस तरह का किरदार हो जिसमें ये भी करने को मिले, वो भी करने को मिले। तो ऐसा कौन सा किरदार है जो आदित्य के दिल में चाह है करने की? देखो आई थिंक जब मैं ये आंसर आपको दे रहा हूँ तो मेरी आवाज दुनिया के सारे इंडिया के सारे ही जो एस्पायरिंग बॉलीवुड एक्टर्स हैं उनकी आवाज होगी, और मिस्टर शाहरुख खान साहब से। तो आई थिंक शाहरुख खान ने मुझे बहुत ज्यादा इंस्पायर किया, मोटिवेट किया है इस फील्ड में आने के लिए। एंड द काइंड ऑफ फिल्म्स दैट ही डज, जो रोमांटिक ड्रामास वो करते हैं, तो मुझे वो बहुत ही दिलचस्प लगती है, मेरे दिल को बहुत भाती है। तो इसलिए मैं चाहूंगा कि आगे चलकर मैं उनकी तरह कोई रोमांटिक ड्रामा कर पाऊं, बिकॉज मुझे लगता है कि शाहरुख सर जैसा होलसम एक्टर हमें आज तक कोई नहीं मिला। बिल्कुल। और देखिए, उन्होंने रोमांटिक पिक्चर के साथ साथ डर पिक्चर भी की है, जिसमें वो विलन भी बने हैं, बाजीगर भी ले लीजिए, मतलब हर तरह के किरदार उन्होंने निभा लिया। उम्मीद करते तो हैं आप ऐसे कह ही सकते हो कि आपके हमारा साथ। सिलसिला एक ही सिमिलैरिटी के साथ शुरू हुआ है। बिल्कुल, वही हम सोचे हैं कि मतलब हमें लगता है कि कहीं न कहीं आपका रास्ता, और कहते हैं ना, जो मार्गदर्शक हो और अच्छा हो, उसके मार्गदर्शन पर चलना, कहते हैं ना कि वो तरक्की की बिल्कुल ओर ले जाता है ना? सही बात, अच्छा, बिल्कुल। मम्मी मम्मी ने पिक्चर देखी कि नहीं देखी? बिल्कुल, कल मेरी मम्मी पापा मेरे दादी हम सारे साथ में गए थे पिक्चर देखने। अच्छा, देखिए, क्योंकि आप रोए थे मम्मी के पास आके कि इतने बड़े बैनर की पिक्चर निकल गई, अब देखिए क्या होगा। तो ये पिक्चर देखकर मम्मी का रिएक्शन बताइए क्या था? वो मम्मी का लड़का जरूर रिएक्शन रहा तो था उनकी गोद पे सर रख के। नहीं नहीं, मुझे मुझे अब तक याद है कि जब हम लोग ट्रेलर लॉन्च के इवेंट पर भी गए थे तो तभी मेरी मॉम मेरे साथ नहीं आई थी, लेकिन मेरा भाई मेरे साथ आया था। तो जैसे ही बड़े पर्दे पर अपने आप को देखने की बात ही कुछ और होती है। और जब आप इतना आपने मेहनत करी होती है, आपका ब्लड स्वेट टीयर इसमें गया होता है कि हाँ अपने आप को उस बड़े पर्दे पर देखने के लिए। सो आई थिंक ट्रेलर लॉन्च वाले इवेंट पर ही मैं तो रोना शुरू कर दिया था, मेरे भाई ने मेरा हाथ पकड़ के उसने भी रोना शुरू कर दिया था। तो येस्टरडे हाँ मुझे मेरी मॉम का रिएक्शन देखना था, बट सरप्राइजिंगली शी स्टूड वेरी स्ट्रांग। आई डिड नॉट हैव टू, मुझे मेरी मॉम की तरफ नहीं देखना पड़ रहा था, मुझे मेरे पिताजी की तरफ देखना पड़ रहा था। बिकॉज मैं बाजू में देख रहा था तो मुझे सिसकियां सुनाई दे रही थी, और मैंने बोला यार आवाज यहाँ से तो नहीं आ रही, यहाँ से आ रही है। मैं मुड़ा तो मैंने देखा अरे, मेरे पापा रो रहे हैं। बिकॉज और इसके इसके बारे में मैं आपको बताता हूँ, बिकॉज मेरे डैड जो है वो पिछले 40 साल से फिल्म इंडस्ट्री में ही काम कर रहे हैं। तो वो जो है जूनियर आर्टिस्ट लायर है, एक ये ऐसा ऐसा काम है जो बहुत ही, लेकिन इसको इतना इम्पोर्टेंस नहीं दिया जाता तवज्जो नहीं आम सही बात। जनता में, क्योंकि ये वो लोग होते हैं जो एक्टर के पीछे खड़े होते हैं। लेकिन मुझे लगता है कि एक्टर हम्म, को दर्जा भी मिलता है स्क्रीन के ऊपर जब उनके पीछे सपोर्ट करने के लिए काफी सारे लोग खड़े हो। बिल्कुल। तो मेरे डैड का हमेशा से ये ड्रीम था, और उनकी चाह थी कि उनका बेटा है, तो उनके पीछे जो आदमी खड़े हो वो और हमारी जो सारे थे जूनियर आर्टिस्ट वो हमारी टीम के थे। अरे वाह! तो आई थिंक ऑल द एनर्जी एंड ऑल द दी थी। तो उनका हाथ, उनका आशीर्वाद मेरे अरे साथ वाह! था, जो मुझे ये पिक्चर मिली और जो मैंने इस पिक्चर में अच्छा काम कर पाया। देखिए, माँ बाप का आशीर्वाद जिसके पास रहता है ना, वो तरक्की ही करता है। अच्छा, एक आखिरी सवाल आपसे पूछेंगे, जी। थोड़ा सा गंभीर टाइप का सवाल। देखिए, पिक्चर बड़ा बैनर हो या छोटा बैनर हो, ठीक है, जो भी पिक्चर लाता है सबसे पहले देखता है कि हमारे पास कौन कौन से कलाकार हैं, कितने बड़े कलाकार हैं, या कितने फैंस हैं, उनके फैन फॉलोइंग कितनी है। अब ये जो पिक्चर आई, भले ही बैनर बड़ा था, लेकिन कलाकार सब के सब नए थे। सही कही कि नहीं कही? सही बात। तो एक होता है ना डर कि भाई क्या होगा, ये पिक्चर चल पाएगी कि नहीं चल पाएगी। देखिए, उनके अंदर भी डर होगा
है ना? और आप लोग के हुँ, अंदर भी डर होगा, खास करके देखिए आप सब हुँ। लोग भी नए थे और बड़ा बैनर तो था ही, भले ही कहानी अच्छी थी, लेकिन डर रहता है कि दर्शक हमको पसंद करेंगे कि नहीं करेंगे। तो उस डर के बारे में जानना चाहेंगे। देखिए डर के आगे जीत है और उस जीत मतलब वो आपने डर पे जीत हासिल कर भी ली है। तो उस समय का वो डर बताइए जब ये पिक्चर रिलीज़ नहीं हुई थी। एक्चुअली मीनू मासी मैं आपको एक बात बताता हूँ, हम बिकॉज़ न्यू कमर्स थे सारे, हमारा डर भी एक अलग किस्म का था। बिकॉज़ हमारा डर जो था ना वो प्रोजेक्ट को हासिल करने तक का था। उसके बाद तो अच्छा, हम अपने सपने जी रहे थे। बिकॉज़ हमारे अच्छा। पास कुछ खोने को था ही नहीं, मुझे लगता है। ऐसा ऐसा भी नहीं था कि मतलब हाँ, अगर मैं ये पिक्चर अगर अगर पिक्चर में मेरा काम नहीं लोगों को अच्छा लगा तो फिर मतलब मेरी 3-4 पिक्चरें जो दूसरी लाइनड अप है वो मेरे हाथ से छूट जाएँगी। तब तक बस ये जज़्बा था, जोश था, जुनून था कि अपना जी-जान लगा के हमें बस ये पिक्चर में अच्छा करना है। एंड आई थिंक वही जो जज़्बा मैंने मैंने देखा वो अवनीश में भी देखा, बिकॉज़ ये भी उसकी पहली पिक्चर थी। एंड आई थिंक अवनीश वाज़ बिल्कुल। सो कूल। या तो उनका दिमाग मुझे समझ में नहीं आता, बिकॉज़ उनकी पहली पिक्चर थी और राष्ट्रीय का जो नाम अगर देखा जाए तो सूरज सर का नाम आगे अवनीश ही लेकर बढ़ रहा है। तो उनको एक लेगेसी के बारे में भी ध्यान रखना बिल्कुल। था। एंड आई थिंक उन्होंने वो इतने अच्छे तरीके से हम सारे न्यूकमर्स को हैंडल किया, सेट का माहौल इतना अच्छा बनाए रखा कि हमें कभी भी वो प्रेशर फ़ील ही नहीं हुआ कि हमें कुछ लाइक नो हटकर करना है या कुछ मतलब कमाल ही कर देना है या अजूबा बना देना है। हमें बस ये था कि यार आओ अच्छे से काम करो, और जब आप राशि के सेट पर जाते हो आपको लगता नहीं है कि आप काम के लिए जा रहे हो। आपको लगता है कि आप अपने परिवार के साथ में मिल-जुल कर खेल-कूद करने जा रहे हो। इसीलिए हम अगर एक्टिंग को देखा जाए तो हमें उसे ड्रामा भी कहते हैं। ड्रामा एक खेल-कूद वाली चीज़ होती है, तो वही हमने खेल-कूद कर ये पिक्चर बना ली है। बस अभी यही होप कर रहे हैं कि आगे लोग भी इसे उतना ही पसंद करें। देखिए कहावत है, बढ़िया, कर्म कर फल की इच्छा कतई ना कर। और आप सभी बिल्कुल। लोगों ने वही किया है, कर्म किया है और हमें लगता है फल भी अच्छा ही मिल रहा है। उम्मीद करते हैं ये फल ऐसा ही मिलता रहे और आप ऐसे ही अपने दर्शकों के दिल में छाते रहें और आपस में हम दोनों वापस मुलाकात करते रहें। हाँ, सही कही हम कि नहीं? दोनों एकदम, एकदम सही बात, एकदम सही बात। बहुत-बहुत धन्यवाद। वाक़ई आदित्य आपके साथ बात करके बहुत मज़ा आया। उम्मीद करते हैं जो नया बैनर की पिक्चर आने वाली है, बड़े बैनर की, फिर से बात थैंक यू करेंगे सो मच आपसे। मीनू मासी, मुझे आपके चैनल पर बुलाने के लिए और मुझसे बात करने के लिए, आपका कीमती समय देने के लिए। थैंक यू सो मच। बहुत-बहुत शुक्रिया। बहुत-बहुत धन्यवाद। और बाकी दर्शकों से हम एक ही चीज़ कहेंगे कि सास बहू और बेटियाँ का यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। कैसे देखिए सास बहू और बेटियाँ की टीम है ना, आपको खबरें बराबर देती रहती है। तो जाके सब्सक्राइब कीजिए। अभी हम चलते हैं, कल फिर मुलाकात करेंगे। प्रणाम।